जैसे ही फरियाल आफस से घर पहुंची, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर में कदम रखते ही उसे एक खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लाउंज में निशात बेगम सूफे पर बैठी गुस्से से भरी हुई थीं। उनके चेहरे पर शदीद नाराजी साफ नजर आ रही थी। फरियाल के सामने आते ही निशात बेगम ऊंची आवाज में चलाने लगे। फरियाल, क्या आफस जाना इतना जरूरी था कि तुम घर की तमाम जिम्मेदारियों से बेखबर हो गए? इसका यह मतलब हरगुज नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम अपनी मर्जी करने लगो। फरियाल हैरान खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे आखिर क्या गलती हो गई है। उसने डरते हुए पूछा, आंटी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। नशाद बेगम गुस्से में बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर में तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकती? आज घर में मेहमान आने वाले थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने यास्मीन के जरिए तुम्हें पैगाम भी भेजा था कि आज आफस जाने की जरूरत नहीं, घर पर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं दी और आफस चली गईं। फरियाल ये सुनकर हैरान रह गई। उसने फौरन यास्मीन की तरफ देखा, जो एक कोने में मासूम बनने की अदाकारी कर रही थी। फरियाल ने कहा, आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। यास्मीन ने सिर्फ उतना कहा था कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो भी कोई खास नहीं। आप आफस चली जाएं। यास्मीन ने फौरन झूठ बोलते हुए कहा, फरियाल मैडम, आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने आपको रोका भी था, कहा था कि आज घर रख जाएं, लेकिन आपने कहा कि मेरी मीटिंग बहुत जरूरी है, आप सब संभाल लेना। यास्मीन के इस सफीद झूठ को सुनकर फरियाल दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यास्मीन इतनी सफाई से उसके खिलाफ सबको भड़का रही है। इसी बहस के दौरान शहराम और शानजे वहां आ गए। शहराम काफी थका हुआ लग रहा था। आते ही उसने कहा, यास्मीन, ये सब छोड़ो और जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही खाना सामने आया, यास्मीन का चेहरा बदल गया। वो अचानक रोने लगी और दौड़कर निशात बेगम के कदमों में गिर गई। बेगम साहबा, मुझे माफ कर दें। मैंने उस घर का नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। मैं आपको मौत के मुना में नहीं धकेल सकती। निशात बेगम घबरा गए और बोलें, ये क्या बकवास कर रही हो यास्मीन? खाने में क्या है? यास्मीन ने कांपते हाथों से एक छोटी सी बोतल निकाली और रोते हुए फरियाल की तरफ इशारा किया। बेगम साहबा, इस खाने में जहर है, और ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि फरियाल मैडम ने मिलाया है। वो चाहती थीं कि आप रास्ते से हट जाएं ताकि इस घर और जायदाद की अकीली मालिक बन जाएं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे पैसों का लालच भी दिया। ये सुनकर फरियाल के पैरों तले जमीन निकल गई। शहराम और निशात बेगम की नजरें फौरन फरियाल पर जम गईं। उनकी आंखों में शक और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। फरियाल एक मुजस्मे की तरह खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यास्मीन ने इतना खौफनाक इल्जाम उस पर कैसे लगा दिया। दूसरी तरफ शानजे की जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। जब शानजे आफस से निकली तो उसे कोई सवारी नहीं मिली। वो सड़क किनारे खड़ी थी कि अचानक एक लग्जरी गाड़ी उसके करीब आकर रखी। ये फेरूज था। फेरूज मुस्कुराते हुए बोला, क्या अजीब इत्तेफाक है शानजे, जहां भी जाता हूं किस्मत मुझे तुम्हारी मदद के लिए वहां ले आती है। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। फेरूज की शख्सियत पहले ही काफी मुतासिरकुन थी।